बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के क्रिस्पी फ्राइड बैंगन के पकोड़े। तो मैंने कहा मैं बनाऊंगी इफ्तार में तो ज़रूर शेयर करूंगी अपने व्यूअर्स के साथ मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को करेंगे कट। यहाँ मैंने लिए हैं 2 डिफरेंट टाइप के बैंगन, गोल और ये थोड़े से लंबी शक्ल के। इनको हम थोड़ा सा काटते हैं इस तरह से, थोड़े से मोटे स्लाइसेस में। ये देखें, इस तरह से हम काटेंगे इसे, इस तरह के मोटे स्लाइसेस में। बहुत ज़्यादा थिन स्लाइसेस होंगे तो बहुत मज़े के नहीं बनते पकोड़े। जल्दी जल्दी इनको कट करते हैं। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से गोल गोल स्लाइसेस कट चुके हैं बैंगन के। अब इन्हें हम क्विकली डाल देते हैं पानी के अंदर। अगर हमने इसे पानी में नहीं डाला तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और मज़े के नहीं बनेंगे। पानी के बोल में हम इसे डाल देते हैं। बैंगनों को डाल दिया है पानी में और अब हम यहाँ पर कट करेंगे। ये जो लंबे बैंगन लिए हैं हमने, इन्हें कट कर लेंगे। थोड़ा आराम आराम से काटेंगे हम इन्हें। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे काट लिया है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से बैंगन। इसे भी हम पानी में डालेंगे। बैंगन कट करके मैंने यहाँ पर रख लिए हैं और इसको कन्वर्ट कर दिया है बड़े बोल में और पानी थोड़ा सा डाल दिया है। अब हम तैयारी करते हैं बैटर बनाने की। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन। बेसन में हम डालते हैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला, क्रिस्पी क्रिस्पी बनाएंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा, 1 टेबलस्पून क्रश धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें मोटी मोटी। और अब हम डालेंगे इस पर 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 मेरे पास हैं हरी मिर्चें। ये मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा, यानी कि 2 टेबलस्पून के करीब कतरा हुआ धनिया बारीक बारीक। और अब हम इसका बनाएंगे एक बेहतरीन सा बैटर। चलें बैटर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हैं इसमें। ये देखें जी व्यूअर्स, 1.25 कप पानी चला गया इसमें और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है बीटर की मदद से। 1 से 2 मिनट का इसको देते हैं रेस्ट और फिर फ्राई करना शुरू करेंगे पकोड़े। लेकिन इसमें हम शामिल करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब इसमें हम डाल देते हैं हाफ टी स्पून के करीब, यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अदरक और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें हम डालेंगे लहसुन पेस्ट। चलें, ये हो गया मज़ेदार सा बेसन का मिक्सचर रेडी। इसे अब यहाँ रखती हूँ और फ्राइंग के लिए मैं जल्दी से रखती हूँ। ये देखें जी, ऑयल हमने डाल दिया है फ्राइंग के लिए। अब इसे हम गर्म होने देते हैं। बारी आ गई है डालने की वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। 1 चुटकी हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, क्योंकि हम अगर इसे डाल के रखेंगे तो बेसन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। बस इंस्टेंट डालेंगे और इंस्टेंट करना शुरू कर देंगे हम फ्राई। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे बेसन के डिप करके अच्छी तरह से इसके अंदर पकोड़े। अच्छी तरह से इसको डिप करके डालते जाएंगे इसमें हम। आइएगा ज़रूर और हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको बैंगन के मुनफरिद पकोड़ों की मज़ेदार सी रेसिपी। बस 4 इसमें आ गए हैं, हम 4 ही डालेंगे, बड़े साइज़ के हैं। तो अच्छी तरह से इसको करते हैं फ्राई। साइड टर्न करते हैं, रिक्वायर्ड कलर आने तक हम इसे अच्छी तरह से करेंगे फ्राई। साइड चेंज करते जाएंगे और हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है, बेहतरीन सा। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं बैंगन के पकोड़े। सेम कलर हमें यही चाहिए था। अब हम इसे यहाँ पर निकालते हैं। इसमें रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सारा इसमें आ जाएगा।
इतने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। कितने मज़े के बने होंगे माशाल्लाह से। चले एक्स्ट्रा ऑयल यहाँ पर हम निकालते हैं इसका, और अब इसे हम रखते हैं प्लेट में। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह से। सेकेंड बैच भी डाल दिया है मैंने। अब इसे मैं भी अच्छी तरह से करती हूँ फ्राई। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी देखें जी फ्राई हो गए हैं, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से। ये देखें कितना खूबसूरत बना है ये। इसे भी यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑयल को यहाँ पर स्ट्रेन करेंगे अच्छी तरह से। दूसरे बैंगन को भी हम यहाँ डालते हैं। ये देखिए जी व्यूवर्स, कितने ज़बरदस्त से बैंगन फ्राई हो गए हैं, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से। ये भी देखें कितना अच्छा सा फ्लावर टाइप तैयार हो गया है। इसे अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रखते हैं एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने के लिए। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बैंगन के पकौड़े रेडी हो गए हैं। अब करते हैं डिश आउट। ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलरफुल पकोड़े फ्राई हुए हैं बैंगन के। बनाई मज़ेदार सी करारी करारी सी कोटिंग हमने, और लगाया मज़ेदार सा डीप फ्राई करके बेसन में, मज़ेदार सा लुक दिया बैंगन को, एग्जीक्यूटिव लुक। ये देखें आप बैंगन की सब्ज़ी को लेकर कितने अच्छे मज़ेदार से पकोड़े बना सकते हैं। अपने दस्तरखान पर एक नई रेसिपी का, एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी डिश का इजाफ़ा कर सकते हैं। शान करें दोबारा रमज़ान में दस्तरखान की, और फैमिली एंड फ्रेंड्स को करवाएं इंजॉय मज़ेदार मज़ेदार चीज़ों के साथ, मज़ेदार मज़ेदार खानों के साथ, चटनी के साथ, इमली की, टमाटो केचप है, और मज़ेदार से जो हमने आपको बनाना बताया है चिली गार्लिक सॉस, उसके साथ एंजॉय कीजिए। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। चले दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक शानदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।